2005 में ये दुकान पे आग लग गई थी। मैं तब सूरत में था। तो सूरत में उससे 7 दिन पहले देखो एक कोइंसिडेंट है कि बाढ़ आ गई थी सूरत में, और मैं वहाँ चला गया और वहाँ पानी में से माल निकाल के सारा माल दोबारा रीफिनिश करवाया। सेट करके 1-2 दिन ही हुए थे, शांति से बैठा ही था तो फ़ोन आ गया, आप देखो टीवी में आ रहा आपकी दुकान पे आग लगी हुई है। तो मैंने देखा तो कटरा नील में हमारी दुकान पूरी, ऊपर वाले की कृपा, आपके आग लगी ना, आपके पास इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। और भगवान की दया से हमने फिर हमने उस साल में इतना काम किया कि शायद हमने जितना नुकसान किया तो उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे 1 साल में ही कमा लिए होंगे। और उसके बाद तो मेरे को फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं था। मैंने तो फिर 4x4 के बेंच से स्टार्ट करके आज मेरे पास चांदनी चौक में कटरा नील में सबसे बड़ी दुकान है शायद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से शिल्पा सूट दुपट्टा के एक स्पेशल वीडियो में। हमारे YouTube पे 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और इसलिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है वीडियो में, वीडियो पूरी देखिएगा। मेरा नाम है उदय, आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूँ मैं अपने फादर से, द लेजेंड इटसेल्फ, जिन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, जिनका ये बिज़नेस है जो इसको हर कोई जानता है। आप सब मिले होंगे ज़रूर, अगर आप हमारे ग्राहक हैं। नहीं मिले तो आप ज़रूर जब भी दुकान पे आएंगे आपको पापा मिलेंगे यहाँ पे। अभी हम पापा से जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को एक जहाँ से भी स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और किस तरह इस बिज़नेस को इतना बड़ा एक एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या उनकी स्ट्रगल्स थी, उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या उनके लिए लेसन है जो वो हमें देते हैं और आप लोगों को भी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप यंग हैं, अगर आप अपना एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये एक वीडियो आप ऐसी समझ के चलिए कि भाई आपके लिए एक लाइफ लेसन होने वाला है। आपको एक लेजेंड से इतनी सारी चीज़ सीखने को मिलने वाली है। बहुत कुछ इस वीडियो में बातें होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आइए चलते हैं सीधा पापा के पास और देखते हैं वो आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपने सबको बताइए कि बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया था और क्या क्या आपने किया था। स्टार्ट तो मैंने ये बिज़नेस किया था अमृतसर से। कब स्टार्ट किया था? 1983 यानी ऑलमोस्ट 40 साल से ऊपर हो गए 1983 में। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रगल थी, क्या क्या स्टोरी थी। पूरी बात पापा से सुनेंगे, समझते हैं हमसे जी। 1983 में मैं अमृतसर में रहता था, शास्त्री मार्केट में मेरा मकान था, उसके नीचे ही हमने स्टार्ट किया था बिज़नेस। और मैं उस वक्त दिल्ली से ही माल ला के बेचता था। और आज मेरे को 40 इयर्स हो गए और मैं इसी लाइन में हूँ। मैंने आज तक भी सूट्स का ही काम किया है, लेडीज़ सूट्स का ही काम किया है, मैंने कोई लाइन नहीं बदली। और लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हुई, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम लगा इसको लाने में, लेकिन ऑनेस्टी और अप्स डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टी मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है बिज़नेस करने के लिए। और आपको काम में मेहनत करनी पड़ती है, काम में अपने आप को डालना पड़ता है। ये नहीं है कि खाली नज़र आता है कि आदमी के पास आज ये एम्पायर है, लेकिन एम्पायर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इतना ईजी नहीं है। मतलब आप ये समझो कि मैंने 4x4 के बेंच से स्टार्ट करके आज मेरे पास चांदनी चौक में कटरा नील में सबसे बड़ी दुकान है, शायद काफ़ी बड़ी दुकान है। इतनी बड़ी दुकान कुछ लोगों के पास ही है, तेजूमल वगैरह अच्छे 2-4 लोगों के पास है। हम लोग काफ़ी पुराने हैं। जब तेजूमल जी की भी छोटी सी दुकान पूछा काबिल तार में थी, तब से मैं उनसे भी कपड़ा ख़रीदता था अमृतसर के लिए। तो ये बिज़नेस करने में मेरे को काफ़ी स्ट्रगल्स भी करनी पड़ी, अप्स डाउन्स भी आए लाइफ में। मतलब 91 में काफ़ी डाउनफॉल भी आया। इवन जिस दुकान पे मैं आज बिज़नेस कर रहा हूँ, ये दुकान भी मेरे को सोल्ड करनी पड़ी थी 2 साल के लिए, लेकिन ऊपर वाले की करनी है कि उसको फिर मैंने 2 साल बाद वापस बाय कर लिया। सो ये सब कुछ किया। फिर सूरत में मैंने अपना माल बनाना शुरू किया, फैक्ट्री लगाई है। उससे पहले मैंने ट्रेडिंग भी की वहाँ पे। काफ़ी लंबा ये जर्नी है, लेकिन ये जर्नी मेरी एक तरफा ही है। मैंने सिर्फ सूट ही बेचे, लेडीज सूट्स का ही काम किया। भले ही उसमें चेंजिंग्स आती रही, दिल्ली भी हैंडवर्क, प्रिंट्स वगैरह वहाँ सूरत में छपवाए, मतलब ये, लेकिन मेरा काम वही है। आज भी मेरा काम नंबर 1 है और ऊपर वाले की दया से बच्चों को हैंडओवर कर दिए। मैं आता हूँ रोज़ और मिलता भी हूँ सबको, लेकिन ये है कि बिज़नेस में आज भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमारी लाइन में इतनी ऊपर लाने में ऐसा नहीं है कि ये कोई तो आसान काम होता है। अपनी सेल को सेटल करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप 50 करोड़ साल की सेल करते हो तो उसको 50 करोड़ तक मेंटेन करना हर साल, दैट इज़ द अचीवमेंट। क्योंकि ये कंपटीशन इतना हो गया। अभी हमारे टाइम पे तो एक ही आइटम के लाखों सूट बिकते थे, अभी तो कंपटीशन हो गया। अभी तो आपको काफ़ी वैरायटी रखनी पड़ती है, काफ़ी आइटमें रखनी पड़ती है, रोज़ आइटम चेंज हो रही हैं। अभी सूरत में मेरी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, सारा इन हाउस है, एम्ब्रॉयडरी मशीन, स्टिचिंग वर्क, डायमंड वर्क वगैरह, इवन वो भी मशीन्स वगैरह हमने लगा ली हैं और सारा ही अपना इन हाउस हो रहा काम। और बच्चों को पूरा मेरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है, बढ़िया। नमस्कार। तो
यहाँ पे मैं कुछ लेसन्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। देखो, हमें आदमी की सक्सेस दिखती है लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखती है। वो आपने जानी कैसे एक छोटी सी बेंच से स्टार्ट किया और कैसे आज इतनी बड़ी एम्पायर है। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि इतनी बड़ी दुकान है हमारे पास। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने भी सीखा अपनी लाइफ में, मैं आपको भी देना चाहूँगा। देखो, आजकल यूथ जो है, ख़ास तौर पे 20, 22, 18, 19 साल के लोग जो हैं वो बिज़नेस स्विच करते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, सोचते हैं मैं रातों रात ये कर लूँ वो कर लूँ, शॉर्टकट्स। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखिए कि 40 साल से एक ही काम में जब पूरा फोकस लगा, चेंजिंग आती रही, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, जैसा कि पापा ने बोला, बट काम यही किया। एक्सपोर्ट भी किया है, मैन्युफैक्चरिंग भी की है, ट्रेडिंग भी की है, अलग अलग प्रोडक्ट्स, बट लाइन नहीं बदली, फोकस नहीं बदला, एंड उसका रिजल्ट है आज ये सब कुछ जो आप यहाँ पे जब भी आते हैं दुकान पे देखते हैं। अभी यहाँ पे हम एक चीज़ और पापा से पूछेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी हमारी शॉप पे ट्रेजिडी भी हुई थी कई साल पहले, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे हमारी शॉप पे फायर लगी थी, आग लगी थी, और उसी टाइम पे जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे भी बाढ़ आई थी, उससे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया था बिज़नेस पे। बट इतनी बड़ी ट्रेजिडी से आप लोग भी सीख सकते हो कि कैसे उससे भी हम लोग पीछे नहीं हटे। पापा ने बिज़नेस को संभाला। उस टाइम पे मैं काम में नहीं था, बट मोटिवेशन नहीं हुई। इनफैक्ट सभी को पुश किया जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे लोग। एंड वहाँ पे लोग अपना हिम्मत हार जाते हैं, लोग सोचते हैं शॉर्टकट अपना लो, लोगों की पेमेंट ना दो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आज भी हमारी गुडविल ऐसी है पापा की कि किसी का भी कोई भी 1 रुपया हमारा ड्यू नहीं है। और किसी को भी बोलते हैं कोई प्रोडक्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो लोग हमारे तरले करते हैं। उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण है सारी की सारी गुडविल जो पापा ने यहाँ पे बनाई है। तो सुनते हैं थोड़ा सा उस इंसिडेंट के बारे में। तो ये हमारे लिए एक लेसन नंबर 2 रहेगा इस वीडियो में। 2005 में ये दुकान पे आग लग गई थी। मैं तब सूरत में था। तो सूरत में उससे 7 दिन पहले देखो एक कोइंसिडेंट है कि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी सूरत में, और मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे मैंने पानी में से माल निकाल के सारा माल दोबारा रीफिनिश करवाया, सब सेटिंग की, दुकान सेट कर दी उधर। अभी सेट करके 1-2 दिन ही हुए थे, शांति से बैठा ही था, तो फ़ोन आ गया कि आप देखो टीवी में आ रहा आपकी दुकान पे आग लगी हुई है। तो मैंने देखा तो कटरा नील में हमारी दुकान पूरी तरह जल रही है। तो फ़ौरन बॉम्बे गया, बॉम्बे से फ़्लाइट पकड़ी, तब सूरत से एयरपोर्ट नहीं होता था, फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आया। तो दिल्ली में जब पहुंचा तो जब दुकान पे आया तो सब कुछ जल चुका था। तो 50-60 लोगों का तांता लगा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोले आपकी दुकान जल गई। मेरा भाई था छोटा अमित, बोला पापा सब नुकसान हो गया। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? मैं कहा कितना हो गया? 50 लाख का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको बोला अगले दिन ही तू नीचे हमारी एक और दुकान थी, मैंने कहा तू वहाँ पे काम शुरू कर, तू सुबह वहीं बैठेगा, तू सेल चालू कर। और सेल चालू कर दी, और ये दुकान में से जितना जला हुआ माल था सब उठा के मैंने इसको फिकवा दिया, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस भी नहीं थी भाई बैड लक समझ लो या कुछ भी समझ लो, मेरी मिसर। तो मैंने सब फिकवा दिया और काम शुरू कर दिया, थोड़ा रंग रोगन करवा के, फिटिंग करवा के काम शुरू करवा दिया। और हमने उस साल में इतना काम किया कि शायद हमने जितना नुकसान किया तो उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे एक साल में ही कमा लिए होंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी सूरत में, मैंने उसको सोल्ड आउट करके जितना पैसा लोगों का देना था, अगर मैं 2 महीने में देता था तो उस वक्त मैंने 1 महीने में ही वो पेमेंट कर दी। और किसी को मैंने यही बोला कि मेरी इंश्योरेंस फुल थी, मेरे को तो पूरा पैसा मिल गया, किसी को ऐसा बताया नहीं कि मेरे को नुकसान हुआ। और उसके बाद तो मेरे को फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं था। हमने तो फिर छक्के ही मारे उसके बाद, भगवान की दया से। हमने क्या, हमारे ऊपर वाले ने हमारे को इतना प्रभु ने दिया कि पूछो मत। और मेरा एक दोस्त पंडित था, वो मेरे को एयरपोर्ट लेने आया था जब आग लगी थी। तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको, मेरे पिताजी बोले हैं कि उनसे बोल देना कि ऊपर वाले की कृपा, आपके आग लगी ना, आपके पास इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। और भगवान की दया से हमने फिर बहुत खूब ऊपर वाले की दया से काम किया और अच्छा पैसा कमाया। सो ऐसा है कि घबराना नहीं चाहिए। हालांकि कितना बड़ा हादसा था, पूरी दुकान जल गई थी, मतलब एक सूट भी नहीं बचा था। और सूरत में भी पूरे पानी आ गया था, सूरत में भी माल का बुरा हाल हो गया था, मतलब बिल्कुल पानी में था। मैं खुद 5 फीट पानी के अंदर जाके मैंने पहला बोरा निकाला था, तो पीछे पूरी टीम मेरी 25 बंदों की निकली, उन्होंने सब माल रखा और सब किया। बस ये है कि हिम्मत से ही काम होता है, बाकी ऊपर वाले की कृपा से सब सही हो गया। थैंक यू। यहाँ पे देखो, लीड बाय एग्जांपल का हमें एक लेसन मिलता है। खुद पहला बोरा निकाला, यहाँ पे आके सबको मोटिवेट किया। देखो, काम टीम वर्क से ही होता है, लेकिन जो लीडर होता है उसको सबको खुद को आगे मतलब रखना पड़ता है ताकि सभी लोग उनको फॉलो कर पाएँ। दूसरी बात, आजकल बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं देखता हूँ, कस्टमर्स भी हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री में क्रेडिट बहुत चलता है, शॉर्टकट सोचते हैं, किसी के पेमेंट रोक लेते हैं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार। सोच बड़ी रख के, मैंने भी सब कुछ पापा से सीखा है, बड़ी रख के काम करना चाहिए। आप लोग भी हमसे जुड़ेंगे तो आपको इतनी वैरायटी मिलेगी। पॉजिटिव होकर काम कीजिए, इतनी वाइट में यहाँ पे हमारी दुकान पे अवेलेबल है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम काम करते हैं। हमारी भी नीयत अच्छी है, जब आपको कपड़ा देते हैं, आप हमारी दुकान पे आएंगे, हमारा कपड़ा आपके पास जाके कभी रुकेगा नहीं। हर एक चीज़ जो आप लेके जाएंगे यहाँ से, उस पर भगवान की देन है, आपको जाके बिकेगा माल, आपको 2 पैसे बचेंगे, आपकी भी दुकान इससे भी बड़ी होगी, मैं ऐसा कहूँगा। लेकिन हार्ड वर्क लगता है, टाइम लगता है, और यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी है कि
अपना हिम्मत नहीं हारनी, मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक ही लाइन में रहना है, डाइवर्ट नहीं होना, ये काम कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। अगर आपने ये काम चूज़ किया है या आप करना चाहते हैं कपड़े का काम, आपको हर वीडियो में पिछले वीडियोस में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है ये लेडीज़ सूट्स का बिजनेस। आप घर बैठे बैठे शुरू कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, बट ज़रूर एक बार आप लोग इसको ट्राई करें तो फिर कंटिन्यूसली कुछ टाइम दीजिए, 2 साल 4 साल 5 साल, एंड एक हार्ड वर्क इसमें डालिए। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, अगली वीडियो में फिर से अगर आप लोगों के इसमें वीडियो में 100 लाइक और 100 कमेंट्स आए तो हम अगले वीडियो में फिर से पापा को लेके आएंगे। बट आपको मैं यहाँ पे एक वीडियो को समाप्त करने से पहले पापा के थ्रू एक लाइफ लेसन दिलवाना चाहूँगा। जो लोग छोटे हैं, यंग हैं, हमारी एज के हैं या मेरे से भी छोटे हैं 20-22 साल की, उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी एक लेसन वीडियो के एंड में आप देना चाहो तो दे सकते हैं। एक ही लेसन है कि आप जब भी किसी से माल लो, किसी से कुछ भी लो काम करने के लिए, कपड़े का काम करो तो उसको देने की फ़िक्र रखो हमेशा। पैसा देना सीखो। भले ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी काम चलता है तो गाड़ी ले ली, साइकिल वो ले लिया, मकान में पैसा लगा दिया, बीवी को गहना ले दिया, वो नहीं। फर्स्टली आप इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ाओ ताकि आप उस पैसे से पैसा कमा के फिर एक दफ़ा से उसको खर्च करना सीखो। ये नहीं है कि शुरुआत में ही पैसे को निकाल लो। अगर आपको लगा कि आपकी सेल बढ़ गई या रिटेल में जैसे आपने दुकान की, आपके गले में पैसे आ गए तो चलो उसको तो देने 2 महीने में, चलो अपने खर्च कर लो, ऐसा नहीं। वो पैसा अगर उसको 2 महीने में देना, उसको 15 दिन में दो ताकि आपको अगली दफ़ा वो और ज़्यादा उधार दे और ज़्यादा बढ़िया माल दे। सो ये मेरा लेसन है कि हमेशा अपने मन को ऑनेस्ट रख के चलोगे तो ऊपर वाला भी साथ देगा, डेफिनेटली। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप आज एक लेजेंड से मिल रहे हो जिन्होंने ये बिज़नेस को ऑलमोस्ट बिल्कुल कहीं से भी नहीं इतने बड़े एम्पायर को बना दिया है, और इनको सब जानते हैं पापा को, हमारे चांदनी चौक में, सूरत में, गुजरात में, ऑल ओवर इंडिया पापा की यहाँ पे जो है नाम चलता है कपड़े की लाइन में। आप हमारी दुकान पे ज़रूर आइए। एक बार एड्रेस मैं बता देता हूँ, शिल्पा सूट दुपट्टा हमारी शॉप का नाम है, कटरा नील चांदनी चौक में। चांदनी चौक में कटरा नील एक होलसेल की मार्केट है। आपको यहाँ पे माता के मंदिर के सामने 534 नंबर, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पूरा हमारा है। माता का मंदिर एक पॉइंट है, माता के मंदिर के सामने सीढ़ियाँ जाती है, ऊपर आपको आना है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। अगर पापा से कुछ और कहना चाहते हैं वापस लेके जाइए कैमरा। ये मिनी सूरत है, ये समझ लो। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको यहाँ 250 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की जो रेंज है, फुल रेंज मिल जाएगी आपको यहाँ। मतलब आपको इस दुकान पे आने के बाद मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8:30 बजे दुकान खुल जाती है हमारी, 8:30 बजे सुबह खुलती है और 8:30 बजे बंद होती है। 12 घंटे में आप कभी भी आइए, आपको बढ़िया माल मिलेगा एकदम। थैंक यू।